ठीक है सर इसमें 110 का अलावा और एक बार बता दूं, जब आप 110 वोल्ट ये चेक करोगे, ठीक है, तो हमेशा ये वोल्टेज जो है आपकी जाती है ईएसटी पे। कहाँ? ईएसटी पे। मैं इसी वोल्टेज का आपको काम बता रहा हूँ कि इस वोल्टेज का काम क्या होता है। नहीं, ये वोल्टेज आपकी एसएमपीएस से आउट होती है। क्या? अब ये वोल्टेज जो है किसी ओम वगैरह की रजिस्टर या कॉइल से होते हुए सेफ्टी से होते हुए ये जाती है आपकी कहाँ? ईएसटी पे। कहाँ? ईएसटी कॉइल। क्या बोलते हैं? ईएसटी कॉइल। ये इन होती है एक पिन पे किसी, ये है ना प्लस का पॉइंट, ये देखो इधर गया, ये गया, यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगी है, और ये आ गई इस पे, यहाँ आ रही है। अब ये यहाँ से घूमने के बाद जो है इधर आ रही है। कहाँ? घूम के इधर आ रही है। ये एसएमपीएस समझो एक तरीके से, क्या कॉइल है ना। अब एक तरफ पिन आएगी और किसी दूसरी पिन से आउट होगी। क्या होगी? किसी दूसरी पिन से आउट होगी। यहाँ से यहाँ अंदर कॉइल होती है तो दूसरी पिन से आउट होती है। यहाँ पे लगा हुआ होता है एक बीयू 3 पिन का, यहाँ बीयू ही लगे रहेगा हमेशा 3 पिन का, बीयू बोलते हैं सर। क्या तो बीयू क्या होता है सर? बीयू ट्रांजिस्टर है। अच्छा, बीयू ट्रांजिस्टर। हाँ, बड़ा लगा हुआ ऐसे बेस में जाता है वो, ठीक है। तो ये बीयू लगा हुआ होता है। कहाँ है बीयू? तो ये लगा ना, ये 3 पिन का, ये लगा 1 2 3। कल सप्लाई ठीक करी है ना हमने ये। हाँ सर। ये आपकी किट से ही निकाल के लगाया हमने, समझ रहे हो? ये लगा हुआ आपकी वो किट है ना, उसमें से निकाला है ना। तो ये लगा हुआ होता है। इसकी बीच वाली पिन पे आती है ये वाली जो वोल्टेज है, ये ईएसटी पे जाती है। अच्छा। घूमने के बाद बीच वाली पिन पे आती है। इसी से पहचान होगी कि इस इधर वाली वोल्टेज इधर आ रही है या इधर आ रही है। हाँ, ये यहाँ से ऐसे आती है इस पे। अब ये बीयू इसको कॉइल को स्टार्ट करेगा, तब ईएसटी ऑन होगी। क्या होगा? ये वाली कॉइल भी स्टार्ट करता है। तो 110 वोल्ट का यही काम है, सिर्फ ईएसटी ऑन करना। क्या? हाँ। अब ईएसटी कैसे ऑन होगी? ये जो बीयू है इसकी एक पिन ग्राउंड होगी। क्या होगी? ग्राउंड। समझ रहे हो? इसकी ये वाली पिन ग्राउंड है, ये वाली। यहाँ से यहाँ एक कॉइल लगी है, ये आ गई ना, ये ग्राउंड है। ये यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ जंपर लगा है, इधर आ गई कंडेंसर के माइनस पे, ये आ गई कंडेंसर के माइनस पे, यहाँ आ रहा है पॉइंट, ये ग्राउंड है इसका। ये है इसको, ये इसका पिन होता है, ड्राइव होती है। क्या? ड्राइव पिन बोलो, तीसरी पिन। इसमें मिली वोल्ट आती है, वही कितने मिली वोल्ट? 500 मिली वोल्ट, 400 मिली वोल्ट, ऐसे कम आती है। हाँ, 1 वोल्ट ऐसे आएगी इस पे। कहाँ से आती है? ये वोल्टेज आती है ड्राइवर से। कहाँ से? कहाँ लगा? ये लगा। कहाँ लगा? ये लगा। इस ड्राइवर की एक पिन ग्राउंड होती है, ठीक है, और एक पिन जुड़ी होती है इस वाली पिन से। तो ये लगा है यहाँ ड्राइवर से आती है ड्राइव। अब ड्राइवर भी ऑन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ड्राइवर में भी 4 पिनें होती हैं, 1 2 3 4। देख लो कैसा लगा है, कॉइल ही होती है ये भी। ये लगा समझ रहे हो? इससे आती है ड्राइव। पर इससे कैसे बनती है? इससे क्या होता है, यहाँ पे इस पे जो है इसको ऑन करने के लिए एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? हर किट में, एक ही में नहीं बता रहा हूँ। ये लगा, ये ट्रांजिस्टर इसको ऑन करेगा, ये ट्रांजिस्टर इसको ऑन करेगा, ये ट्रांजिस्टर इसको ऑन करेगा। कॉइल ऑन करने के लिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, तो इसको ऑन करने के लिए ट्रांजिस्टर लगाए हैं। ठीक है। एसएमपीएस से जो है एक 25 वोल्ट निकलती है। कितनी? 25। मैं दिखाता हूँ कौन सी ये निकल रही है। शायद ये यहाँ आ रही है, नहीं ये नहीं है, तो 110 ही वोल्ट है। एक डायोड ये लगाया एसएमपीएस पे, ये यहाँ आया, यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगी है, ये आया, ये आगे ड्राइवर पे। देख रहे हो ना क्या हो रहा है? ड्राइवर पे आ गया। तो ये ट्रांजिस्टर क्या होता है कि एक तरफ से इस पे सप्लाई इन होती है 12 वोल्ट या 25 वोल्ट, कितनी 12 इन होती है इस पे, ठीक है ना। और ये घूमने के बाद इस ट्रांजिस्टर पे आती है। क्या होता है? ट्रांजिस्टर पे आती है। अब ये ट्रांजिस्टर इस कॉइल को स्टार्ट करेगा, तब यहाँ आउट में वोल्टेज निकलेगी, तब बीयू पे पहुंचेगी, तब ईएसटी ऑन होगी। अब इस ट्रांजिस्टर इसको कैसे ऑन करेगा? इस ट्रांजिस्टर की भी एक पिन ग्राउंड होती है, बीच वाली ना, बीच वाली नहीं, साइड की। इसमें ये है ई मीटर जो है इसका, ये ग्राउंड है, ये वाली पिन ये ग्राउंड है। बीच की पिन जो है वो ड्राइवर से जुड़ी हुई है, ये रही,
ये ड्राइवर से जुड़ी है। उसका जो बेस है ये जो है अब इसके बेस पे जो है ड्राइव आएगी एक, क्या यहाँ आने वाली जो ड्राइव है वो यहाँ इसके बेस पे आती है ड्राइव। एक बात और, यहाँ जो ड्राइव बनती है ना वो एसी बनती है, क्या एसी, क्यों? क्योंकि ये कॉइल लगी है ना तो एसी निकालेगा ना, भले से डीसी मिले। लेकिन इस पे जो ड्राइव आती है ट्रांजिस्टर पे साइड वाली पिन पे वो डीसी होती है। यहाँ पे भी इतनी बनेगी 500 मिली वोल्ट या 1 वोल्ट, बीच में डायोड होता है। अब ये जो ड्राइव की पिन है ये जुड़ी होती है सीधा आईसी से। ध्यान से देखो कहाँ जा रही है, ट्रेस करना सीखो। ये पॉइंट तो खाली है, कुछ नहीं लगा, ये आ रही है, ये इधर ये नदी सी बहती आ रही है, ठीक है। ये नदी सी यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, ये आ गई, अब ये इधर जा रही है, ठीक है। बैठ के ट्रेस करते रहना, बहुत लंबा रास्ता है। ये आईसी पे जाएगी, कहाँ जाएगी? सीपीयू से, सीपीयू से कनेक्ट होती है मेन आईसी से, इसको फंक्शन आईसी भी बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है आपका सीपीयू से जुड़ा हुआ। एक्चुअल में जब आप रिमोट से जब साइट ऑन करते हो तो सीपीयू से एक फ्रिक्वेंसी निकलती है, वो इस ट्रांजिस्टर पे पहुंचती है, ये जो लगा है। तो ये ट्रांजिस्टर इस कॉइल को ड्राइवर को स्टार्ट कर देता है, इसको ड्राइवर बोलते हैं। सबका नाम लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ड्राइवर ऑन करता है ये ट्रांजिस्टर, और ड्राइवर जब ऑन होता है तो इससे एसी आउट निकलती है, एक एसी ड्राइव, क्या एसी ड्राइव, वो पहुंचती है आपकी बीयू पे। तो बीयू जो है इसको ईएसटी को स्टार्ट कर देता है, समझ गए? अब जब ईएसटी स्टार्ट होती है तब क्या होता है? ईएसटी स्टार्ट होने का पता कैसे लगता है कि एक्चुअल में ईएसटी स्टार्ट हो गई है? तो सबसे पहले हमें कौन सी वोल्टेज चेक करनी पड़ती है ऑन होने के लिए? कल बताइए ईएसटी के लिए एक तरह से नहीं हाँ, ये हम यहाँ पे 4-5 वोल्टेज आती है। आप भी तो थे, आप लोग ग्राउंड में आती बताया था ना कौन सी वोल्टेज, आप भी थे, ध्यान नहीं दिया। ये ईएसटी के ग्राउंड में 4-5 वोल्ट आता है। अच्छा हाँ सर, इस पे चेक करते हैं। ईएसटी में सब में पहले आने वाली सबसे पहले हीटर वोल्टेज, क्या एच लिखा हुआ होता है, हीटर, क्या ये वोल्टेज चेक करेंगे। ये 4 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट होनी चाहिए एसी, क्या एसी। ये भी कॉइल है, ये भी सारी वोल्टेज एसी ही निकालेगी। और डीसी बनाने के लिए डायोड लगे हुए होंगे, क्या होगा? निकालेगी एसी। तो सबसे पहले ये आफ्टर ऑन आएगी, क्या आएगी? ऑन होने के बाद। तो सबसे अच्छा तरीका है वन टाइम चेक करी तो आ रही है, अगर साइट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके लिए ग्राउंड पिन रखे रहो और उसकी हीटर वाली पिन पे चेक कर लो एसी आई या नहीं आई। अगर एसी आ गई तो मतलब ईएसटी ऑन हो गई है, और एसी नहीं आ रही है वहां पे वोल्टेज तो मतलब अभी ईएसटी स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ सप्लाई सही है बस, समझ गए? अब ये ईएसटी स्टार्ट कैसे होती है वो मैंने आपको बताया कि ये यहाँ लगा है बीयू उसको स्टार्ट करता है, बीयू को स्टार्ट करता है ड्राइवर को स्टार्ट करता है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करती है आईसी। पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ बारीकी से। इसका सर ये कौन सा ड्राइवर, मुझे थोड़ा प्रोसेस बता दो। अच्छा ये है ना, ठीक। किसी और किट में आप खुद बैठ कर ट्रेस कर लेना। अब ये वीडियो ऑन की किट है, अब आप चाइना भी चेक करोगे वो भी ऐसी होगी, सैमसंग चेक करोगे उसमें भी लगा हुआ होगा, सब में यही लगे हुए होते हैं। सब में ईएसटी होगी, सब में बीयू होगा, सब में ड्राइवर होगा, सब में ही ट्रांजिस्टर होगा, सब में ही फंक्शन आईसी होगी। वन नंबर अलग अलग हो सकते हैं बस। इसको ऑन करता सर ये, और इसको ऑन करता है ये ड्राइवर, इसको ऑन करता है ये, और इसको करता है सीपीयू। तब जाके प्रोसेस पूरा होता है इसको ऑन करने का। और ये सीपीयू कब सिग्नल देती है? जब रिमोट से ऑन होता है। पता चलेगा सर जी, कुछ भी इनमें से ऑन नहीं हो रहा। तो अब ऑन हो गया तो सबसे पहले हीटर वोल्टेज आती है, कौन सी? सर हीटर वोल्टेज जो आती है वो स्टैंड बाय में भी आती है, नहीं ऑन होने के बाद आएगी, लिखा ना आफ्टर ऑन आएगी ये। मतलब बाकी सब सप्लाई आपको ऑन होने से पहले मिल जाएंगी। यहाँ आने वाली ड्राइवर पे 25 वोल्ट वो भी आ रही होगी, 110 वोल्ट भी आ रही होगी, यहाँ आने वाली 12 वोल्ट भी आ रही होगी, सब आ रही होंगी। सिर्फ हीटर नहीं आ रही होगी, मतलब कि ऑन नहीं हुआ। सेम मदरबोर्ड के ऐसे कि सब वोल्टेज आ रही होंगी, एलवीडीएस की पिन पे नहीं आ रही होगी, वो ऑन होने के बाद आएगी। एक तरह इसकी और एलवीडीएस की पिन पे कब आती है वोल्टेज? जब सीपीयू से सिग्नल मॉसफेट पे पहुंचता है, मॉसफेट उसको ऑन करके आगे भेजता है, तब पैनल पे पहुंचती है। ऐसी ही तो सबसे पहले हीटर वोल्टेज आएगी एक 4 वोल्ट। इसके अलावा इसमें से एक फिलामेंट वोल्टेज आती है, क्या ये RGB ट्रांजिस्टरों की सप्लाई होती है, 110 वोल्ट से लेके 180 वोल्ट तक आती है, ठीक है। और इसमें कुछ लिखा भी होता है, काफी समय हो गया ध्यान नहीं रहता, CRT काम का बारीकी में सब पता है। उस पर हीटर वाली पे क्या लिखा हुआ होता है? हीटर वाली भी लिखा है, इसमें भी नहीं है, 180 वोल्ट ही लिखा है, नाम नहीं दे रखा है।
तो एक ये वोल्टेज आएगी इसमें से, ठीक है। इसमें से एक आएगी ये भी है क्या, ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के लिए होती है वोल्टेज, ठीक है। 6 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट तक आ सकती है। एक ABL आएगी, एक इसमें आएगा AFC, ठीक है। ये एक सिग्नल है, ठीक है, AFC ये डिस्प्ले के लिए होता है, काय के लिए, अगर आपके OSD डिस्प्ले नहीं आ रही है, समझ रहे हो। वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ना, वॉल्यूम बढ़ रही है, क्या हो रहा है, पर लिखा नहीं आ रहा, क्या हो रहा, लिखा था यार। तो उस कंडीशन में AFC की पिन ट्रेस करी जाती है, तो इससे जुड़े ट्रांजिस्टर वगैरह चेंज करे जाते हैं, ठीक है। UST भी खराब हो सकती है इस कंडीशन में। AC वोल्ट आएंगी सारी, ये सब ऐसे ही आएंगे, इन पर डायोड लगे हुए होते हैं तब DC बनती है। ये लगे हैं ना, इसके आसपास डायोड लगे हुए दिख रहे होंगे, ये लगे हैं ना, इधर एक, इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, और हीटर वाली पिन लगाओ क्योंकि वो तो AC जाएगी ऊपर। बाकियों पर डायोड लगे होंगे, यहाँ पे भी ऊपर डायोड लगे हुए हैं, पर वो DC के लिए नहीं है, इधर लगे हैं DC करने के लिए, ठीक है। सर बड़ा झंझट है इसमें अरे नाम मत लो, कलर TV का, समझ रहा। ये आज भी चाहे कोई 20 साल काम करता है, 30 साल काम करता है, ये आज भी उसकी रेल लगा दी, उसका सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी कि हाँ मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूँ उसमें कलर TV। ऐसी चीज़ है, अच्छे को नाचना है मार्केट वालों को। मार्केट वालों का क्या हिसाब होता है ना, वीडियो कॉन जो कुछ करता है ना वो वीडियो कॉन ही करेगा बस। हम लोग क्या है, हम रंग बिरंगी करते हैं, कई बार हमसे सफेद फॉल्ट नहीं निकलता। मार्केट ले जाते हैं, मार्केट में जो बंदा करेगा ना, उनके यहाँ जो भी होगा वो एक ही किट करेगा। वहाँ कई लड़के बैठे होंगे, आनंद यहाँ कौन सी किट है, LG की, अरे ये ले धर्मेंद्र जरा LG की कर दियो, कहें कि वीडियो कुत्तन जरा वीडियो कौन की देख दो, वीडियो कौन की, ऐसे होता है। अब वो एक ही कंपनी की रोज कर रहे हैं तो उनका अलग बात होती है, लेकिन रेल उनकी भी लग जाती है। क्यों, कलर TV के अंदर फॉल्ट की कोई लिमिट ही नहीं है। क्या है, मेरे 16-17 साल के कैरियर में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी जाना पूछे ही फॉल्ट आ रहा। हर बार एक नया फॉल्ट मिल जाता है, 2-3 दिन, हर 2-3 दिन एक नया फॉल्ट, एक नया फॉल्ट, एक नया फॉल्ट। अभी एक ने मुझे वहां से फॉल्ट भेज दिया, जो अब तक मैंने 20 साल में देखा, तो उसे बताऊं क्या कहाँ से दिक्कत है। यहाँ से इससे मध्य प्रदेश से फोटो भेजी, ये लो फॉल्ट देखो, फॉल्ट आ रहा है कलर TV जैसा उसके अंदर। गामा का मैंने कहा, मुझे लगा LED होगा, उन्होंने फोटो भेजी तो कह रहा है अरे, मैंने कहा यार ये तो उसका फॉल्ट कलर TV। समझ लो, मेरे कांटेक्ट इतने कॉलें आती हैं, कभी तो कॉल उठा नहीं पाता भाई, बहुत दूर दूर से लोग कॉल करते हैं। ये देखो, ये फॉल्ट देखो, ये पट्टी आ रही है गामा की जैसे। अभी ऐसा फॉल्ट मैंने देखा है, पट्टा वो तो मैंने बता दिया कि पट्टा आ रहा है, ड्राइवर चेंज करो, ड्राइवर का फॉल्ट होता है ये, या EST का। लेकिन पट्टे के अलावा और फॉल्ट भी है इसमें, ये देखो ये कैसे कैसे आ रहा है, और देखो कैसे पट्टे आ रहे हैं अजीब अजीब से, ठीक है। और ये देखो धारी सी बन रही है, एक चौड़ी सी ऐसे ऐसे। इसमें क्या क्या हो रहा है, मैंने कहा भाई ये कुछ पड़ा फूका सेट है, इसे रख दो, समझ रहे हो। मैंने ऐसे अजीब फॉल्ट देखे नहीं, एक ही स्क्रीन में 50 फॉल्ट बन रहे हैं एक ही ट्यूब में। अभी मुझे पता थोड़ा ना फॉल्ट कहाँ से, मैं सिर्फ इसका पट्टा ध्यान दे रहा हूँ कि ये ड्राइवर का है, तो पट्टा हटाऊंगा ड्राइवर। अरे मुझे खुद नहीं पता ये काय की दिक्कत है, ट्यूब की दिक्कत नहीं है, ये उसकी दिक्कत है, किट की दिक्कत है। तो किट चेंज कर दिया सर, नया किट डाल दिया वो उसकी हेडिंग है, क्या करेगा। मतलब जैसे कि मेरे पास आता है मैं उसमें चेक करता ना, मेरे पास आता तो मैं चेक करता, फोन पे क्या बताऊँ कहाँ से, फोन पे नहीं बता दो थोड़ा, मुझे बता दो थोड़ा सा। हाँ आप ही को बता रहे हैं, नहीं लगा पाए, कपलर पे लगेगी गाड़ी तो उसमें लेकर रखा। और दूसरी इसमें निकलती है +15 वोल्ट, ये वर्टिकल की सप्लाई होती है गाय की, वर्टिकल की सप्लाई, वर्टिकल IC की सप्लाइयाँ। वर्टिकल IC की 2 तरीके से निकलती हैं, या तो एक तो कई बार सप्लाई से ही निकलती है, और कंपनी वाले सेटअप क्या होता है, EST से निकलती है। कहाँ से, अब इसमें देख लेता हूँ मैं, इसमें काय से निकल रही है। ये लगी है ना इसकी वर्टिकल, ये यहाँ से ट्रेस कर लूंगा, ये इसका डायोड लगा है प्लस का, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ तो ये फिल्टर आ गया, तो इधर मैं जा नहीं सकता, ये यहाँ आ गया, ये आ गया, ये इसकी EST से निकल रही, कहाँ से, ये डायोड लगा है ना, ये आ रही है। तो 2 सप्लाइयाँ निकल रही हैं, ये वाली, ये वर्टिकल IC की 2 सप्लाइयाँ हैं, ये 2 यहाँ आ गई। एक पे डायोड देखो इधर ऐसे लगा रखा है, प्लस कर रखा है, तो इधर प्लस वोल्टेज बनेगी, और दूसरे वाले पॉइंट पे डायोड उल्टा लगा हुआ है, तो उस पर माइनस वोल्टेज बनेगी। अब इनके फिल्टर भी उसी तरीके से लगे होंगे जैसे होम थिएटर में लगे हुए होते हैं। तो अब ये दोनों वोल्टेज यहाँ आ गई हैं रजिस्टरों पे, एक ये लगी रजिस्टर और एक ये लगी रजिस्टर, ये 2 लगी रजिस्टर। अब ये इन पे आ गई है, और ये लगे 2 फिल्टर,
एक फिल्टर ये लगा, एक फिल्टर ये लगा, तो ये दोनों वोल्टेज अब फिल्टरों पे आ गई। अब ये जा रही हैं यहाँ आईसी पे, समझ गए। तो कई बार ये वर्टिकल की सप्लाई इससे बनती है, लेकिन जो आपकी जो हमने चाइना वाली रिपेयर करी थी ना, जो यहाँ रखी है, उसमें ये इससे बन रही है 25 से बन रही है। चाइना वाली में EST नहीं बनाती, कंपनी के सेटों में EST बनाती है वर्टिकल सप्लाई। तो इसमें जो है इतनी सप्लाइयाँ आती हैं EST से बाहर, इतनी सारी पिनें हैं ना। अब ये हो गई आपकी इन, ये हो गई आपकी आउट की, दो हो गई, ये दो वर्टिकल की सप्लाइयाँ हो गई, ठीक है। ये वाली ग्राउंड हो गई, क्या हो गई, ये कोई जाना बुझा नहीं है, मैं आंखों से देख ले रहा हूँ इतनी देर में कौन सी काय की है, ये ग्राउंड की है, ये इधर आ रही है, इतनी देर में मैंने देख लिया, ये आ गई, समझ रहा। ग्राउंड, ये दो वर्टिकल की सप्लाई हमने ट्रेस करी अभी, और ये वाली इन है 110, ये आउट है 110, और इसके बाद ये दो पिन, इसमें ये वाली पिन काय की है, ये हीटर की है, क्या है हीटर, क्योंकि इस पे कोई डाइवर्ट नहीं लगा है और ये डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चली गई, तो ये हीटर की हो गई। ये वाली पिन काय की है, ये ABL मान लो इसे, क्या ABL, क्या इस वाली को। अब ये बची, ये काय की है, ये यहाँ से यहाँ रजिस्टर लगी है, यहाँ से यहाँ रजिस्टर लगी हुई है। अब ये कहाँ आ गई है, तो यहाँ आ गई, ये ग्राउंड है, नहीं सॉरी, हाँ ये ग्राउंड है ये वाली, क्योंकि ये ग्राउंड पे चली गई, ठीक है। और ये खाली पिन है, ये वाली जो बची, इस पे ये डायोड लगा है यहाँ से यहाँ, ये 180 वोल्ट है, क्या है 180 वोल्ट। तो सारी हो गई, एक AFC नहीं मिली इसमें। आउट, इन, वर्टिकल, ग्राउंड, ये हीटर, ये वाली ये हीटर, ये वाली ABL मान लो, ABL ये है, ये जिस जगह जा रही है, ये IC पे जाती है, मेन IC पे, ठीक है, मेन IC की तरफ ही मुड़ गई है ना, इधर जाएगी। ABL हो गई ये वाली कौन सी है, यहाँ से ये रजिस्टर कहाँ चली गई, तो 180 वोल्ट पे चली गई। ज़्यादा के में लगी हुई है तो उधर नहीं जा सकते, मेगा की लगी हुई है उधर नहीं जा सकते। यहाँ से यहाँ डायोड लगे हैं दो, ये इधर आ गया डायोड, यही है AFC की, इसमें यही पॉइंट है, ये AFC का पॉइंट है, कौन सा वाला, ये वाला। ये यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, इधर हम जा नहीं सकते क्योंकि इधर जो है रजिस्टर मेगा की लगी हुई है, उस पार नहीं जा सकते, मेगा की रजिस्टर लगी है, और सीरीज़ में है भी नहीं, दूसरे पॉइंट से जुड़ गई है। अब यहाँ से यहाँ ये दो पॉइंट जुड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये आ गया इसका प्रिंट, ये आ गया प्रिंट, ये आ गया, ये आ गया, ये यहाँ आ गया, इधर आ गया, ये यहाँ आ गया, IC की तरफ आ गया। तो ये है AFC, क्या ये वाला, ये AFC है, AFC है, ये 180 वोल्ट है, और ये वाली ABL है, ये वाली हीटर है, ये वाली ग्राउंड है, ये वाली वर्टिकल प्लस, ये वर्टिकल माइनस, ये वाली इन 110 और ये वाली आउट 110। हो गई टेस्ट पूरी, समझ गया। बहुत तजुर्बे का काम है, बच्चों का खेल नहीं है, बस ये समझ लेना। सर ये SMPS से निकलने वाले आउट वोल्टेज कितने, ये सिर्फ एक, हाँ EST से 110 निकलेगी, और एक निकलेगी इसमें, एक और निकल, एक तो ये निकल रही है, ये कॉइल लगी यहाँ से डायोड, ये 110 का डायोड हो गया। यहाँ दो डायोड लगे हैं यहाँ पे, और दोनों ही प्लस के हैं, क्या है, एक ये यहाँ से यहाँ रजिस्टर लगी है, इस पे जा रही है, ये 25 वोल्ट का हो गया, कितना 24 वोल्ट का। ये वाला कहाँ जा रहा है, ये वाला यहाँ आया, यहाँ आया, ऑडियो पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ऑडियो पे 12 वोल्ट का हो गया, ऑडियो पर 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट ऑडियो का हो गया। इसके बाद और जो पिन लगी है, ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ आ गया, ये भी ऑडियो पे जा रहा है। ऑडियो पे दो सप्लाई जा रही है, प्लस माइनस जा रही होगी, क्या हो रहा होगा, प्लस माइनस, एक सेकंड, चार सप्लाई निकल रही है इसमें से, कितने, 4, 12 वोल्ट ये हो गई, उसके लिए क्या नाम है, ये CPU की सप्लाइयाँ बनाने के लिए, वो जैसे कि उसमें आती है ना 12, फिर उससे 5 बनती है, 3.3 बनती है, ये वो वाली सप्लाई। ये जहाँ जो है ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, ये लगे, ये सेट ऑन करने के लिए, कल हमने यहीं से फॉल्ट निकाला था ना, स्टैंड बाई का फॉल्ट था, ऑन नहीं हो रहा था, फॉल्ट यहाँ का था। ये जो लगे हैं ना, इसकी सप्लाई होती है 12 वोल्ट, किसकी, ये इसकी। और यहाँ जो आने वाली 5 वोल्ट है बायोस पे, और IC पे आने वाली 5 वोल्ट, वो इसी 12 वोल्ट से बनेगी। काय से बनेगी, इसी 12 वोल्ट से। तो ये एक तरीके से CPU की सप्लाइयाँ बनाने के लिए होती है। 18 वोल्ट ये ऑडियो का IC के लिए है, ठीक है। ये जो 24 वोल्ट आ रही है, ये वर्टिकल के लिए है, काय के लिए,
IF सेक्शन का वोल्टेज नहीं है। वर्टिकल नहीं, ये ड्राइवर के लिए, काय के लिए, ड्राइवर के लिए। ये है ना, ये लगा ना ड्राइवर, ये आ रही है यहाँ से यहाँ आ गई, ये आ गई ड्राइवर। फिर से देख लो एक बार, ट्रेसिंग करना सीखो सबसे अच्छा, जितनी जल्दी मैं कर रहा हूँ। ये पहली पिन है SMP की, यहाँ से यहाँ कॉइल लगी है, यहाँ से यहाँ डाइवर्ट, ये आ गया 110 पे, तो 110 वोल्ट की सप्लाई है। दूसरी पिन ग्राउंड है क्योंकि यहाँ जुड़ी हुई है माइनस से। तीसरी पिन पे एक डाइवर्ट और लगा है, ये आपका जा रहा है ड्राइवर पे, तो ये ड्राइवर की सप्लाई हो गई। कौन सी, ये वाला। इसके बाद ये वाली जो पिन है ये आपकी जो है ये यहाँ आ गई ना, ट्रांजिस्टर वगैरह पे आ गई ना, तो ये 12 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट वगैरह बनेगी इससे। उसके बाद ये वाली पिन पे यहाँ से यहाँ जंपर लगा है, यहाँ से यहाँ कॉइल लगी है, अब यहाँ से यहाँ एक डाइवर्ट लगा है, ये आ गया आपका। फिर रजिस्टर लगी है, ये यहाँ से ये यहाँ आ गया, ये ऑडियो IC पे कहाँ 12 वोल्ट। ठीक है, हो गई ट्रेस, बस इसके आगे कोई है ही नहीं। सर इसका IF सेक्शन ये पिन जो है ये खाली है, इस पर कोई पार्ट्स ही नहीं लगा है। ठीक है, समझ गए, ऐसे ट्रेसिंग करनी है। सर इसमें IF सेक्शन में वोल्टेज नहीं जाता। इसमें एक ग्राउंड ये भी है, मैंने ये वाली ट्रेस करी है, यहाँ से यहाँ ये जा रही है ना ऑडियो। इसके बाद एक पिन और है ये वाली, पर ये माइनस है। क्या है, क्योंकि ये कंडेंसर के यहाँ माइनस पे आ गई, माइनस है, देखो हीटसिंक पे आ गई ना। तो इसमें एक ग्राउंड की पिन ये वाली है, ये वाली NC है, ये ग्राउंड है, ये वाली ग्राउंड है। बाकी 4 पिनों पे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, कितनी, ये ग्राउंड है, 1 2 3 4, 4 सप्लाइयाँ बन रही हैं। 110 24 12 18 ऑडियो के लिए, 18 ऑडियो के लिए जा रहा है, ये 12 ड्राइवर के लिए प्रोसेसर सप्लाइयाँ बनाने के लिए 5 वोल्ट वगैरह। अच्छा 24 ड्राइवर पे जा रही है और 110 वो ST की ही होती है। लेकिन सर इसमें IF सेक्शन के लिए वोल्टेज नहीं जाता। किसमें 5 बन रही है ना, 5 से चलता है, ये बड़ा लगा हुआ है ना, 5 वोल्ट वाला है। तो किससे चलता वो? ये 12 से 5 बनेगी ना, ये 12 से 5 बने। 12 से 5 बनेगी, या अगर ये 33 वोल्ट का हुआ तो इसकी 33 वोल्ट 110 वोल्ट से बन रही होगी। ये है इसकी सप्लाई, यहाँ से यहाँ रजिस्टर लगी है, ये आ गई, ये आ गई। सर इसको अलग वीडियो सेक्शन भी होता है ना? वीडियो सेक्शन भी होता है। ये 33 वोल्ट का हाइपर लगा हुआ है इसमें, कितना, 33 वोल्ट का। ये 33 वोल्ट ये है, जीनर लगा है ना 33 वोल्ट का, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ये बन गई सप्लाई 110 वोल्ट से। ये 110 वोल्ट आ रही है ना, इसी पे एक K की रजिस्टर लगा के, क्या K की, ये जा रही है IF पे, हाइपर करंट पे। इसमें फिलहाल ये है ऐसा। अगर 5 वोल्ट का होता तो इसी से 12 वोल्ट बनती। डिपेंड करता है कि किट में किस चीज को कितनी वोल्टेज चाहिए, तब पता लगता है वो कहाँ से आ रही है। ट्रेस करना पड़ता है हर चीज को। सर इसमें वीडियो सेक्शन भी होता है हर पिन को ट्रेस करना पड़ेगा। वीडियो सेक्शन भी होता है। वीडियो सेक्शन क्या होता है? RC सेक्शन होता है, ऑडियो वीडियो इनके लिए RC सेक्शन। अच्छा, ये सिर्फ इसी एक ही है। छोटा सा बस, क्या आउट निकल रही है बस ऑडियो वीडियो की। ये रहा AV सेक्शन, समझ रहा, ये रहा ना ऑडियो वीडियो। सर इसमें फॉल्ट क्या आता है? कौन से सेक्शन में फॉल्ट? यही आते हैं, पहला सप्लाई का ये आता है 110 का ना बनना, हाई बनना या लो बनना। ठीक है, बार बार फ्यूज ओपन होगा तो क्या होगा? दूसरा फॉल्ट क्या आ रहा होगा, 110 यहाँ बन रही होगी, क्या हीटर नहीं आ रही होगी, मतलब EST ऑन नहीं हो रही है, क्या हो रहा, तो ये फॉल्ट इसका होता है। तो उस समय क्या करना, ट्रांजिस्टर चेंज करना? फॉल्ट इसका देखो कई आते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जब आप यहाँ 110 वोल्ट चेक करोगे ना, ये वाली इस पे चेक करने के लिए, ये जो 110 वोल्ट है ये ST की स्पिन पे जा रही है ना, तो इससे हटानी पड़ेगी। उसके लिए बीच में जंपर लगा है ना, ये निकाल लो बाहर, मतलब ये 110 वोल्ट कहीं जानी नहीं चाहिए। क्या होता है, कई बार ये ST खराब होती है, इसकी वजह से वोल्टेज 0 दिखा रहा होता है। क्या, अगर ये जंपर निकालने से 110 वोल्ट बन गई तो मतलब ये ST खराब है। व्यू भी खराब हो सकता है, व्यू शॉर्ट होगा तो भी 110 वोल्ट नहीं आएगी, 110 वोल्ट ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगी ना। अगर ये शॉर्ट हुआ या EST शॉर्ट हुई तो भी सप्लाई नहीं बनेगी। देखो नियम वही है जो मदरबोर्ड में नियम है, कोई भी सप्लाई जब जहाँ नहीं आ रही है पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा वो शॉर्ट तो नहीं हो गई है। क्या शॉर्ट तो नहीं हो गई है, और शॉर्टिंग कैसे पता चलेगी, ऐसे ही पता चलेगी। तो इस सेक्शन का जो फॉल्ट है और मकसद है वो दो, पहला सप्लाई का मकसद है कि 10 वोल्ट यहाँ बननी चाहिए, और दूसरा मकसद है ये EST ऑन होनी चाहिए। ठीक है, और EST ऑन होने के बाद ये सारी सप्लाइयाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, भाई हीटर आ गई ना तो बाकी भी आ गई, खत्म। फिर ये नहीं है कि जितनी मैंने लिख दी है इतनी ढेर सारी वोल्टेज सभी आपको सर बार बार फ्यूज ओपन होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? वो तो फिर वही हो गया, यहाँ लगा डाइवर्ट या ये STR, दो में से एक चीज़ खराब है, इसलिए बार बार। सर यदि हमारे 110 की जगह 135 बना रहा 125 बना रहा तो हमारे साइड में क्या दिक्कत आ सकती है?
बी उड़ जाए, बी ओवर हीट होगा, इस पे आती है ना ये वोल्टेज, ये हीट होगा। अगर ये ओवर हीट हो रहा है ना तो उसके दो कारण है, या तो ये EST खराब है या पीछे से वोल्टेज ज्यादा आ रही है। अब पीछे से वोल्टेज ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब इसलिए हीट हो रहा है, तो आपको पता ही लग जाएगा कि हाँ वोल्टेज ज्यादा आ रही है। अब वोल्टेज सही आ रही है फिर भी ओवर हीट हो रहा है तो EST खराब है, योग भी खराब हो सकती है, पर चांस इसके ज्यादा है। अब जो है ना, अब जो फॉल्ट है ना, फॉल्ट बहुत ज्यादा आते हैं इसके। क्या होता है, फॉल्ट बहुत ज्यादा आते हैं सर, दो ही सेक्शन के। सर, 1000 फॉल्ट आ सकते हैं। कितने? 1000 दो में सर सर फोन करोगे आप मुझे, क्या करोगे, फोन करोगे। बस आप इस समय इसकी आउटपुट, इसकी इनपुट और इस बोर्ड को पढ़ना, उसकी ट्रेसिंग बस समझ। अब फॉल्ट क्या आ सकता है, मैं कितने लिखवाऊंगा, डायरी भर सकती है, इसमें इतने फॉल्ट आते हैं आपको नहीं मालूम। हाँ सर वो तो व्यू बार बार उड़ना, EST बार बार उड़ना, EST का ऑन ना होना, 180 वोल्ट का ना बनना, ये समझ रहे हो, 110 वोल्ट कम बन रही है, ठीक नहीं हो पा रही, आप सामान बदल रहे हो सेक्शन के तब भी ठीक नहीं हो पा रही, समझ रहे हो। बिलिंग करना, 110 वोल्ट बिलिंग हो रही है। अब कितने फॉल्ट बताऊं, अगर लाखों के हिसाब से फॉल्ट आएगा, चिंता मत करो, भरमार है कलर टीवी के अंदर फॉल्ट होगी। सर लास्ट